उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना, वो लहू से। अगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। दिस इज अ कॉल फॉर ऑल दोज हु आर कॉल्ड टू सर्व। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर की बुलाहट है, तो इम्पैक्ट ट्रेनिंग का हिस्सा बने और ये 7 दिन हम मिलके उस जिंदा खुदा के चेहरे को ताकेंगे। जो प्रकाशन उसने हमारी जिंदगी में, हमारी सेवकाई में दिए हैं, मैं और सिस्टर नेहा चाहते हैं कि वो प्रकाशन हम आपकी लाइफ में इम्पार्ट करें, ताकि आप अपने घर, अपने शहर, अपने देश में एक इम्पैक्ट ला सकें, ताकि परमेश्वर का राज्य आ सके, परमेश्वर की कलीसिया खड़ी हो सके। आप सभी से मुलाकात होगी। आशा करूंगा कि जितने सुनने वाले हैं सब इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनेंगे। तब तक के लिए जय मसीह। और ये प्रीचिंग मैं चाहता हूं, ये प्रीचिंग टीचिंग जो भी है, इसके आप नोट्स ले लीजिए, क्योंकि इसको 2 हिस्से में करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये काफी एक डिटेल्ड इशू है जो शायद हम सभी के साथ काफी समय से चलता आ रहा है। हम में से बहुत सारे लोग अलग अलग वॉक्स से, अलग अलग विश्वास से परमेश्वर में आए और हमने परमेश्वर को जाना, मगर कुछ बातों की वजह से शायद हमारे ब्रेक थ्रूज जो हैं, या जो छुटकारे जिस लेवल पे हमें होना चाहिए, कुछ कारण जो हैं, मैं आज उनको पिन पॉइंट करना चाहता हूं। मैं विश्वास करूंगा कि ये बातें आपके दिल में रहेंगी, आप इसको अपने स्पिरिचुअल वॉक में इसको अप्लाई करोगे, ताकि आप अभिषेक के नेक्स्ट लेवल्स के अंदर बढ़ते जाएं। जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर यूं कहता है, वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पे विश्वास लाए वो मरे नहीं बल्कि अनंत जीवन पाए। अगर आप थोड़े समय से चर्च आ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो ये आयत आपको गारंटीड पता होगी। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। अगर आप इस जगत को देखें तो जगत के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अलग अलग सोचने वाले लोग हैं, बहुत सारे सही काम करने वाले लोग भी हैं, बहुत सारे गलत काम करने वाले लोग भी हैं। तो परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। कई बार जो हमारा प्रेम है वो दूसरे के ऊपर निर्भर होता है कि सामने वाला मुझसे प्रेम करेगा तो मैं प्रेम दिखाऊंगा। सामने वाले के बर्ताव के ऊपर मेरा बर्ताव निर्भर करता है। मगर परमेश्वर का जो एटीट्यूड है, जो परमेश्वर का चरित्र है, वो ये है कि उसने जगत से प्रेम किया। कई सारे जगत में ऐसे लोग भी होंगे जो एथिस्ट होंगे, जो परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करते कि परमेश्वर है ही नहीं, जो भी है बिग बैंग थ्योरी है और उसके जरिए से शायद दुनिया बनी है। मगर परमेश्वर ऐसे लोगों से भी प्रेम करता है। और इस प्रेम को उसने दिखाया कैसे, कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया। इस बात को आप सोचिएगा, अगर आपके बच्चे हैं तो इस बात को आप समझ पाएंगे कि अपने बच्चे को आप कैसे दे देते हैं। जितनी माएं हैं उनको मालूम है कि अपना बच्चा देना कितना मुश्किल है। जब बच्चा छोटा होता है उसको देना कितना मुश्किल है, जब बड़ा हो जाता है, लायक है नालायक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कि लायक होगा तो उसको पढ़ा लिखा के हम कनाडा भेजेंगे, नहीं हुआ तो सेवकाई में लगा देंगे। तो ये वाली बातें हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मगर एक मां का दिल ऐसा है कि वो अपने बच्चे को आराम से दे नहीं पाती, और उसी तरीके से बाप का दिल भी है। शायद मां आंसू आंसू बहा के दिखा देती है कि मेरे आंसू बह रहे हैं, मगर बाप जो होता है ना, वो साइलेंटली काम करने वाला होता है। क्योंकि आधे लड़के यहां पर बैठे होंगे, अपने मां के गले लग के रो भी लिए होंगे, मगर किन्होंने अपने बाप को कभी नहीं बोला डैडी हैप्पी बर्थडे। कितने लोग अपने बाप को बोलते हैं? लड़कियां, लड़कों से पूछ रहा हूं, कभी भी नहीं बोला होगा। कभी अपने बाप के गले लग के बैठे हो, कभी अपने बाप के साथ में बैठे हैं? बहुत कम फैमिलीज में। क्योंकि हमारे मर्दों की एक प्रॉब्लम है, हमारे इमोशंस हम दिखाते नहीं। चुपचाप जो आदमी 9 से 5, मैं अपने पिता की बात कर रहा हूं,
वो एक ही पैंट में देखता हूं यार, पैंट में ना जब ज्यादा प्रेस करने के बाद वो निशान पड़ जाते हैं ना चमकीले, कई साल तक वो आदमी पहनता रहा, मगर हमारे यूनिफॉर्म के पैसे आते रहे। ये एक बाप का दिल है कि वो अपने आप को जीरो कर देता है। यही बाप की जब आप शादी से पहले की फोटो देखोगे ना, तो आपको उस जमाने के हीरो हीरोइन नजर आएंगे, क्योंकि वैसा फैशन कर रहे होते हैं, डॉग कॉलर और बेल बॉटम पैंट्स। मगर यही बाप जब दो बच्चे हो जाते हैं, ये फैशन करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्या उनको मालूम नहीं है फैशन है? मगर ये बाप का दिल है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। आप फर्ज करिए किसी ने आपको आपकी जिंदगी के अंदर 1 लाख रुपए दिए हो। परमेश्वर के लोग जब देते हैं तो एहसान नहीं जताते, क्योंकि परमेश्वर एहसान नहीं जताता। मगर दुनियावी लोग जब देते हैं तो वो हमेशा एक एहसान की स्पिरिट से देते हैं कि हमेशा ये मेरे पांव के नीचे रहेगा। परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया और कभी उसका एहसान तक नहीं जताया। कभी आप इस बारे को, ये जो कलाम है इतना आसान नहीं है, हम बोलते रहते हैं, मगर ये कलाम जो है अपने आप में बहुत पावरफुल है। उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, कोई एहसान नहीं, कोई कंडीशन नहीं। जब प्रभु यीशु सलीब पर जा रहा था, मैं और आप थे भी नहीं। उसको यह भी नहीं पता था, क्योंकि उसने हमें फ्री विल दी है। हमारी इच्छा, वो रोबोट नहीं बनाता कि तू ऐसे ही प्रोग्राम्ड है। उसने हमारी इच्छा को फ्री रखा है, और ये हमारी इच्छा है कि हम प्रभु को मान के हम प्रभु के पीछे चले। मगर जिंदगी के कई सारे एरियाज ऐसे होंगे, कई टाइम ऐसा भी होगा जब हमने प्रभु को जानते तो थे मगर मानते नहीं थे। हम में से बहुत सारे, इनफैक्ट सारे जो यहां पर बैठे हैं या जो इस कलाम को सुन रहे हैं, वो ये जानते हैं कि हम प्रभु को जानते तो थे मगर मानते नहीं थे। मगर क्या हमारे जानने का वो वेट कर रहा था? मानने का वो वेट कर रहा था? उसने तो अपना बलिदान पहले ही दे दिया था। तो ये जो चीज है, ये परमेश्वर के रिलेशनशिप को हमारे साथ दिखाती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि क्योंकि हम रिलीजन नहीं है। रिलीजन का मतलब आप समझते हैं, जितने लोग एक रिलीजन से आए हैं, एक धर्म से आए हैं, धर्म आपको बोलता है कि सोमवार को शाम के 5 बजे पानी चढ़ा देना, आपका यह काम हो जाएगा। और बिना सोचे समझे हम वो काम को कर रहे होते हैं। ये किसी धर्म के विरोध में नहीं है, मगर धर्म क्या होता है, आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। आपको पता ही नहीं है आप किस चीज के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं है। हम एक लकीर के फकीर हैं। उसी प्रकार से कई बार जब तक जितने लोगों को प्रभु यीशु का प्रकाशन नहीं मिला है, उसने पवित्र आत्मा के साथ एनकाउंटर नहीं किया है, चर्च उनके लिए एक टाइम पास की जगह बन जाती, क्योंकि वो धर्म को फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो लोग जीवित परमेश्वर को नहीं जानते, वो भी एक धर्म को फॉलो करते हैं, एक सिस्टम जो रिलीजियस सिस्टम बोलते हैं। इस सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं कि हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे वहां चले जाएंगे और इस सिस्टम के अंदर हम का ऑपरेट कर लेंगे। 7 संडे चर्च आना पड़ेगा। कितने लोगों को मालूम है? ईमानदारी से बोलो, 7 संडे चर्च आ जाओगे, काम हो जाएगा। हुआ नहीं ना? क्यों? क्योंकि 7 संडे वाली ये जो लफड़ा है, ये वचन से नहीं है। ये वचन से नहीं है। वचन आपको क्या कहता है? आप परमेश्वर को जानिए, सिट विद गॉड, बैठो प्रभु के साथ, परमेश्वर आपसे बातें करेगा, बंधन टूटेंगे। क्योंकि हम लोगों को यह पता लगने नहीं देना चाहते कि आपके बंधन टूट सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पता लग गया आपके बंधन टूट सकते हैं, आप फ्री हो जाओगे। रिलीजन आपको बांध के रखना चाहता है, मगर रिलेशन आपको आजाद करना चाहता है। ये अगर आप समझ गए तो आज का आपका संडे बड़ा ही खुश है। आज आपका संडे डन है। क्योंकि कोई भी सिस्टम है, वो आपको एक लिमिटेशन के अंदर रखना चाहता है। और जो मसीहत है वो लाइफस्टाइल है। क्या जब आप अपने ऑफिस में जाते हैं, जहां काम की जगह पर जाते हैं, क्या आप मसीह में हैं या नहीं हैं? हाँ, मसीह हैं। जब आप सवेरे उठते हैं, आपके बाल बिखरे हुए रहते हैं, क्या आप मसीह हैं?
या कुछ और है, काम की जगह पे कुछ और, चर्च में कुछ और, जब चौराहे पे लोगों के साथ बैठे हैं तब कुछ और। ये लाइफस्टाइल नहीं है। आपका लाइफस्टाइल जो है, एक जो लाइफस्टाइल है वो आपके अंदर है। जो ये लोग जिम जाते हैं, मैं इनसे बड़ा इंप्रेस होता हूं। ये दिन की 2 चाय ही पीते हैं, वो भी आधे चम्मच चीनी के साथ। अब मेरे जैसे आदमी, अब विजिटेशन पे जाने की इसलिए प्रॉब्लम होती है, हर कोई पहले तो चाय पिलाता है, फिर कोक खिलाता है, फिर कहता है खाना खाओ। और जिसके घर भी आपने मना किया, मेरा पेट अंदर से कंफ्यूज हो रहा है, गर्म होना चाहता है, ठंडा होना चाहता है, कि तो पहले जी पास्टर जी कोक पियो, मैंने कहा हाँ जी पी गए जी, फिर कहता चाय भी पियो, फिर कहता खाना भी रखा है आपके लिए। तो ये कंफ्यूज हो जाता है मेरा पेट, तो इसलिए मैं ज्यादा इधर उधर नहीं घूमता हूं। अगर आपने गलती से भी ना कह दिया ना, नहीं नहीं मेरा नहीं, नाराज हो जाता है बंदा, वो एकदम नाराजगी के साथ दूर कहीं बैठ जाता है। फिर मेरे को उससे बातें करनी पड़ती है, नहीं 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 जी चाय ना मैंने ना कम कर दी, मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है। मगर मैं लाइफस्टाइल की बात कर रहा हूं। जो लोग सही में अपने 6 पैक्स बनाना चाहते हैं, वो लाइफस्टाइल में चलते हैं कि भाई इतना ही खाएंगे, इतना ही पिएंगे। इट्स लाइफस्टाइल। चाहे आप उनको 5 स्टार का खाना रख दो, चाहे आप उनको ताज में ले जाओ, मैरियट में ले जाओ, वो लाइफस्टाइल है। उन्होंने उतना ही खाना खाना। मगर मसीहत जो है एक लाइफस्टाइल है। आपको वो कंटिन्यूअसली, चाहे कोई देखे या ना देखे, आपको उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। चर्च जो है वो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। मेटाफोरिकली, एक एग्जाम्पल के तौर पे, चर्च एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। इसका मतलब यह नहीं है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, मेरे से, आपसे, सबसे बारी बारी शादी करेगा, क्योंकि ऐसा है नहीं। मगर यह मेटाफोरिकली, एक उदाहरण के तौर पर, कि जैसे एक दूल्हा अपनी दुल्हन को देखने के लिए पैशनेट होता है, जितने लोगों की शादी नहीं हुई है वो इस बात को समझेंगे, जितने की हो गई है वो सोचेंगे कोई मुझको इस मुसीबत से बचाए। मगर जितनों की शादी नहीं हुई है वो जानते हैं कि वो शादी दुल्हन का मुंह देखने के लिए वही लड़की है भाई, वो बदल नहीं रही है, वो पैशन है अंदर से, वो पैशन है। तो प्रभु यीशु उतना ही पैशनेट है चर्च के लिए कि उसने अपने बलिदान को दिया और वो वापस आने वाला है। अब सुनिएगा, जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ शादी करती है, ठीक है, तो उसका हिस्सा क्या होता है? लड़की अपने, सपोज लड़के का एक बहुत बड़ा घर है, एक बंगला है, बहुत जायदाद है, तो जैसे ही वो लड़की उस लड़के के साथ शादी करती है, जो कुछ लड़के के पिता का है वो लड़के का होता है, और वो लड़की को भी उसका अंदर हिस्सा मिल जाता है। लड़की उस घर में पैदा नहीं हुई, ठीक है, लड़की का कुछ लेना देना नहीं है, उसने कोई मेहनत नहीं करी उस घर के लिए, मगर उसने एक चॉइस की, एक चुनाव किया कि मैं इस लड़के के साथ शादी करूंगी। जो शादी है वो चुनाव है, ठीक है। बाकी रिश्ते हम चुन नहीं सकते, मेरा पापा कौन होगा, मेरी मम्मी कौन होगी, मेरा भाई कौन होगा, मेरे बहन कौन होंगे, मेरे पड़ोसी कौन होंगे, ये हम चुनते नहीं हैं। मगर रिश्ता जो शादी का है वो चुनाव का रिश्ता है। तो लड़की चुनती है कि ये पति मेरा होगा, और क्योंकि वो चुनाव करती है कि जो कुछ पति का है वो लड़की को मिल जाता है। तो चर्च को आज चाहिए कि वो चुनाव करे कि क्या मैं लाड़ी मसीहा की हूं या नहीं। क्योंकि अगर आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन हैं, तो आपकी नजरें इधर उधर शादी उससे और फोन पे इलू इलू किसी और से नहीं, वादा किसी और से, निभाना किसी और से नहीं। चर्च को जानना है कि मैं इसकी दुल्हन हूं, तो सामने से उससे लाख गुना अच्छा दिखने वाला व्यक्ति आ जाए, लाख अमीर आदमी आ जाए, एक बार बोल दिया तो बोल दिया। यह कमिटमेंट की बात है। परमेश्वर अपना कमिटमेंट कैसे दिखाता है? उसने सलीब पर अपनी कलीसिया के लिए जान दे दी, यह उसका कमिटमेंट है। अब कलीसिया को एक कमिटमेंट देनी है कि वो परमेश्वर के दोबारा आगमन तक जो है अपने विश्वास को थामे रहे। आते हैं ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, तो यीशु मसीह जो है, जो वाइफ है, उस घर में, एक पर्टिकुलर घराने में जाने का जो दरवाजा है वो उसका हस्बैंड है। मेरी बात को सुनिएगा,
कि एक लड़की ने किसी लड़के के साथ शादी की तो उसका सरनेम बदल जाता है। मेरी बीवी का सरनेम शादी से पहले बालिक था, अब वो बख्शी है, जबकि वो मेरे घर में पैदा नहीं हुई, मगर उसने मुझसे शादी की और मेरा घराना अब उसका हुआ। सुनिएगा, रूथ इतनी फेवर्ड क्यों थी? क्योंकि जब सब कोई नायोमी को छोड़ रहे थे, रूथ ने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तो जो कुछ तेरा है वो मेरा है। तो इस कारण से रूथ इतनी फेवर्ड हुई। तो जब एक लड़के के जरिए एक लड़की एक घराने की मेंबर बनती है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु के जरिए से चर्च आसमानी हक का मालिक बनता है। जो कुछ पिता का है उसको पाने का जरिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। सबको बात समझ में आई? मैं चाहता हूं एक आयत पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 और उसका 16। वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, पर मैंने तुम्हें चुना है। और क्यों चुना है वो भी मैं बता देता हूं। यूहन्ना 15 उसका 15 और 16। अब मैं तुम्हें क्या नहीं कहता? दास नहीं कहता, क्योंकि दास नहीं जानता का उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, फ्रेंड, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। इसका मतलब जब लड़की घर में आ जाती है तो घर के सीक्रेट्स, हां जी बहनों, आपके घर के सीक्रेट्स किसके सीक्रेट्स हैं? सारे मोहल्ले के हैं जी? वो किसके सीक्रेट्स है? सारे ढिंडोरा पीट दिए? नहीं, जो मैंने अपने पिता से सुना है वो सब मैंने तुम्हें बता दिया। मैं तुम्हें नौकरानी नहीं समझ रहा हूं, बहुरानी लाया हूं, नौकरानी नहीं। कोई तो बोलो हालेलुया। आजकल ऐसा होता है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, शादी कर लिए, तो इससे अच्छा पगार पे एक नौकरानी रख लो। ब्याह करने से अच्छा वो कम से कम 9 to 5 काम करेगी, तुम्हारे साथ चिल्लम चिल्ली नहीं होगी। क्योंकि अगर तुम बहुरानी ला रहे हो तो बहुरानी के साथ बहुरानी वाला व्यवहार करोगे। वो दास नहीं है, वो फ्रेंड है। किसी के समझ में आ रही है? जितनी सांसें हैं, मैं सोच रहा हूं आपकी सांसें बढ़ेंगी, क्योंकि यह बात आप समझ जाएंगे तो। और कलाम आगे क्या कहता है? क्योंकि मैं जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें क्या किया है? नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। पिता के घर की एंट्री का जो डोर है, जो रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह क्या कहता है? मार्ग, सत्य और जीवन। मार्ग का मतलब राह वही है, सत्य वही है, और जीवन भी उसी में है। अगर हम उस रास्ते पर चलते रहेंगे तो जो कुछ वो कहता है वो हमें मिलेगा। चक्कर क्या होता है? हम रास्ते पे चल तो रहे होते हैं, हम अगर हमारी नजर आजू बाजू इधर उधर घूम रही होती। ठीक है? कलाम क्या कहता है? ये 16वां कलाम क्या कहता है? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वो मिल जाएगा। सुनिएगा, बेटे और बाप का नाम एक ही होता है। बाप के नाम पे जो कुछ यीशु का नाम इस्तेमाल करके आप मांगे, आपको वो मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अब ऐसा ही समझिए कि एक लेडी है, एक बहू है जो अपने रिश्ते में ईमानदार नहीं है, तो क्या वो अपने पति के नाम का इस्तेमाल कर सकती है? थोड़े टाइम तक, मगर कभी ना कभी तो पकड़ी जाएगी। कभी ना कभी तो कहेगा, बहन जी आओ गल करिए। समझे? रास्ता वही है, यीशु में, यीशु के थ्रू। क्योंकि आपको समझना है, बाप और बेटा अलग नहीं है। बाप
बेटा और पाक रूह अलग नहीं है। जैसे आप पाक रूह को ट्रीट करते हो, आप बाप को भी ट्रीट करते हो। जैसे आप यीशु के वचन इस बाइबल को ट्रीट करते हो, वैसे आप यीशु को ट्रीट करते हो, क्योंकि यीशु और वचन एक है। ये कुछ भी अलग नहीं है। ये तीनों चारों चीजें, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वचन, ये सब एक ही है। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में चलने लगा। तो अगर आपने यीशु में चलना है तो आपको बाइबल पर चलना जरूरी है। आप बाइबल के बाहर नहीं देख सकते, क्योंकि वो बाइबल आपको रास्ते पे रखती है। अगर आप पावरफुल जीवन जीना चाहते हैं, अगर टाइम पास रिलीजियस जीवन जीना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। सुनिएगा, मैं चाहता हूं व्यवस्था विवरण 5 का 11 खोल लीजिए। आपको वहां पर एक बड़ी काम की चीज में लगेगी। कलाम यूं कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ लेता है वह निर्दोष ना ठहरेगा। इसका मतलब क्या है? तू अपने यहोवा का नाम, यीशु का नाम कोई हल्का फुल्का नाम नहीं है। फिलिपियों में कहा गया है कि हर उस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, हर जबान अंगीकार करेगी। कोई और नाम है ही नहीं जिसके जरिए से उद्धार संभव है पूरी दुनिया के अंदर। और ड्यूट्रोनॉमी या व्यवस्था विवरण 5 के 11 में क्या कहता है? कि तू अपने परमेश्वर का नाम, इसका मतलब क्या है? यीशु का नाम व्यर्थ इस्तेमाल नहीं करना, बाइबल को तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं करना, बाइबल का गलत इस्तेमाल नहीं करना, बाइबल को पहला स्थान देना, परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना। यही बात है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। तो जो परमेश्वर का नाम है, पुराने नियम में यहोवा को यहोवा भी नहीं कहा जाता था, उसको शेम कहा जाता था, शेम। और वहां से लोग निकल लेते थे, वो नाम ले भी नहीं पाते थे। प्रभु यीशु वो जरिया बना कि हम परमेश्वर का नाम ले पाते हैं। सुनिएगा, जब पुराने नियम में अति पवित्र स्थान में घुसना होता था तो एक महायाजक को क्या करना पड़ता था? उसको एक जानवर या मेमना बलि करना पड़ता था, अपने पापों की गुनाह मांगनी पड़ती थी, माफी मांगनी पड़ती थी, और फिर वो कहीं जाकर अति पवित्र स्थान में घुस पाता था। अगर उसका जीवन सही नहीं है और उसके जीवन में कुछ, मतलब उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बच के बाहर आएगा, और वो साल में एक ही बार कर सकता। और महायाजक के पीठ में एक संगली डाली जाती थी, एक चेन डाला जाता था कि अगर वो बाहर नहीं निकला, क्योंकि हम हर आदमी तो अंदर जा नहीं सकता, जहां पे वाचा का संदूक रखा है, वो मन्ना रखा हुआ है, हारून की लाठी रखी हुई है, और जो परमेश्वर की मेज है, हर कोई वहां नहीं जा सकता था। तो महायाजक साल में एक बार अंदर जाता था, मिलाप वाले तंबू या जो अति पवित्र स्थान है, और बाहर से लोग उसको संगली से बाहर खींच लिया करते थे अगर वो मर गया तो। ये है परमेश्वर की पवित्रताई का एपिटोम। हमारी बाइबलें कहां पड़ी हुई होती हैं, हम बाइबल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि चक्कर क्या है ना, हमें मालूम नहीं है पावर क्या है इस बाइबल की। जब तक आप इस्तेमाल नहीं करते, मेरे हाथ में ना बहुत पहले एक ट्रांजिस्टर आया, शायद आप ट्रांजिस्टर्स को नहीं समझेंगे, इंटरनेट वाले हैं, तो मेरे हाथ में एक ट्रांजिस्टर किसी ने यूएस से लाके दिया, छोटा सा था, और तब इतने बड़े वाले ट्रांजिस्टर्स चलते थे जब मैच मूच चलते थे। मेरे को लगा खिलौना है, मैं पानी में डुबो रहा हूं, मैं कभी उसको कुछ कर रहा हूं, मेरे को लगा कोई खिलौना है, चलता नहीं है, उसमें पता नहीं क्या है। फिर एक दिन मेरे पिताजी आए, कहता ये ट्रांजिस्टर है, इसका क्या कर रहा है, बड़ा महंगा ट्रांजिस्टर है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैच सुनाओ फिर इस पे। तो उन्होंने कुछ उसको ठीक ठाक किया और वो मैच चलने लग गया। क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इसकी ताकत क्या है, इसकी कीमत क्या है, मैं उसको घिसे जा रहा था। इतना सा ट्रांजिस्टर किसी ने देखा नहीं होगा, तब इतने बड़े बड़े रेडियो चला करते थे, लोग सुना करते थे, तो मेरे हाथ में था, मुझे को उसकी कीमत का नहीं पता था। मगर जिस दिन मुझे उसकी कीमत का पता चला, मैं उसको संभालने लगा। जिस दिन आपको बाइबल की कीमत का पता चलेगा, आप संभालने लगेंगे, क्योंकि ये बाइबल ही है जो आपको परमेश्वर के आमने सामने लाकर खड़ा कर देता है। आप समझने लगेंगे ये काम कैसे करता है। सुनिएगा, इब्रानी 10 का 19 यूं कहता है कि इसीलिए भाइयों, क्योंकि यीशु के लहू के द्वारा
हमें उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना का निडर भरोसा है। आज प्रभु यीशु के लहू बहाने के जरिए वो हमारे लिए मार्ग बन गया ताकि हम बेखौफ परमेश्वर के सामने जा सकें। इस बात को आप ध्यान से सुनना है कि अगर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि बिना सैक्रिफाइस के आप जा नहीं सकते, तो हमारा मेमना कौन है? यीशु है। तो वो क्या बना? दरवाजा भी वही है, राह भी वही है, तरीका भी वही है। बिना उसके हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। अदर वर्ड्स में कहेंगे, यीशु हमारा मीडियम बना। हमारा वो मीडियम बना कि जब मैंने यीशु के साथ रिश्ता किया तो वो रिश्ता परमेश्वर के सामने ले जाकर मुझे बिठा देता है, खड़ा कर देता है। स्वर्गीय स्थानों पर हम प्रभु यीशु के साथ बैठे हैं। आपको क्यों यह मालूम होना चाहिए कि आप स्वर्गीय स्थान पर बैठे हो? क्योंकि मैं कुछ दिनों पहले एक म्यूजिक के स्टोर पर गया जहां से हम ये स्पीकर लेकर आए, तो वो कहता, देवता जी आप कहां? देवता जी मेरे गोड़े को हाथ लगा रहा, मेरे से ऊपर आदमी। मैंने कहा, मैं देवता वेवता नहीं हूं, मैं इंसान हूं, मैं देवता नहीं हूं। क्योंकि ये फीलिंग जो है आप किसी को भी दे सकते हो, कोई भी ये फीलिंग दे सकता है। हमारे चर्च के अंदर जितनी भी शिफाएं हुई हैं, जितने भी छुटकारे हुए हैं, मैंने कभी उसका क्रेडिट नहीं लिया, क्योंकि मैं परमेश्वर की ग्लोरी को टच नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है वो कौन है, करने वाला वो है, मैं केवल जरिया हूं। इसी बात को मैं घुमा के देख सकता हूं तुम्हें, कलाम से मैं समझा सकता हूं कि कैसे मैं बहुत जरूरी हूं। जरूरी हूं एक लेवल तक। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, जब बाइबल पल्यूट होने लगती है ना, आप पल्यूटेड चीजें सुनने लगते हो तो आपके कान में पस भर जाता है, और जिसके कान में पस भर जाता है ना, वो सारी चीजें सुन नहीं पाता। लोग सच क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि उनके कान में पस भर चुका है। उन्होंने अपने लिए ऐसे लोग इकट्ठा कर लिए हैं जिनकी बातें सुन सुन के उनको मजा आता है। और ये कलीसिया की विडंबना है, क्योंकि हमें बाइबल की जो पावर है उसका पता ही नहीं है कि बाइबल काम कैसे करती है, यीशु काम कैसे करता है, यीशु का जरिया क्या है, यीशु कैसे मूव करता है, कैसे हम परमेश्वर के साथ एक हो सकते हैं। हमको लगता है कि जैसे चल रहा है चलने दो, क्योंकि हम बगल वाले को देखकर सीख रहे हैं। पता है परमेश्वर ने लोगों की भाषाएं क्यों बदली? अगर भाषाएं नहीं बदलता तो लोग एक दूसरे को ऐसे ही करप्ट कर देते। आपको गाली सिखाने वाले, चोरी सिखाने वाले, व्यभिचार सिखाने वाले कौन थे? जो लोग आपकी भाषा बोलते हैं, जो लोग आपके तरीके से कपड़े पहनते हैं, जो लोग आपके साथ स्कूल्स में जाते हैं, जो लोग आपके साथ पड़ोस में कंचे खेलते हैं। इन्होंने सिखाई आपको सारी बातें। आप अपनी मां की पेट से पापीपन के पैदा नहीं हुए थे। इसीलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है, समझना है। यीशु हमारा मीडियम है। तार, बिजली कैसे आती है आपके घर पे? बिजली आपके घर पे कैसे आती है? तार के जरिए से। अगर आपकी तार कोई काट दे तो बिजली बन रही है आपके घर से 100 किलोमीटर दूर, मगर रिले टावर से वो बिजली तार के जरिए से आप तक पहुंच रही है। कहीं पे स्विच की तरह मैं जरूर हूं, मगर तार जो है वो यीशु मसीह है, और मेन पावर परमेश्वर है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं ये पवित्र आत्मा की है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, क्या इस दुनिया के अंदर दो ताकतें हैं? एक है शैतान की, एक है परमेश्वर की। ठीक है जी। तो जो शैतान था उसका एक गोल था, और उसका एक गोल यह था कि वो परमेश्वर के सीट के ऊपर बैठना चाहता था। इन द नेम ऑफ जीसस, क्वाइट। और शैतान ने लोगों को भरमाने के लिए बड़े काम किए। ये आज से नहीं है, ये बहुत पुराने से है। हमको मीडियम्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्यों बताना चाहता हूं कि आप किस मीडियम से जुड़े हो। आपको मालूम है आपके घर में बिजली कुंडी पाके भी आ जाती है। जितने गांव वाले एक बार आमीन कहो। तो ये जो कुंडियां हैं वो भी आपके घर बिजली ले आती हैं, मगर क्या कुंडियां लीगल है? हाँ, नहीं ना। ओके, सुनिएगा, यूहन्ना 10 का 1 मिलके पढ़ेंगे। ठीक है,
क्योंकि जो काम परमेश्वर कर सकता है शैतान उसकी कॉपी भी कर सकता है, और कई बार उस कॉपी के चक्कर में हम बुलेखे में पड़ जाते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार यानी यीशु से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, भेड़शाला मतलब ऐसा समझिए हम प्रभु यीशु की भेड़ें हैं, ये एक भेड़शाला है। जो भी प्रभु यीशु के जरिए से प्रवेश नहीं करता, ठीक है, भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी और से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। क्लियर है ये बात? आयत मतलब इसका मतलब पॉसिबल है कि चर्च के अंदर किसी और तरीके से हम घुस सकते हैं विदाउट जीसस। हाँ, कलाम यही कहता है, मैंने अपनी तो नहीं कही। हाँ जी, कहीं नहीं कही। वचन कहता है कि भेड़शाला में घुस सकते हैं आप। कुछ घुसने का रास्ता है मेन दरवाजे से। दरवाजा कौन है? यीशु मसीह। हम उस दरवाजे से भेड़शाला के अंदर घुस सकते हैं। मगर एक और तरीका है जहां से चोरी रास्ते से, वहां से भी घुस सकते हैं। बाइबल क्या कहती है? पुराने नियम में ऐसा हुआ कि जब शैतान गिराया गया, जब आप जेनेसिस 6 को पढ़ते हैं, अगले हफ्ते में इसको लूंगा, तो शैतान ने सबसे प्यारी चीज जो थी दुनिया की, वो था आदमी। उसको करप्ट करना स्टार्ट किया। स्पिरिचुअल बीइंग शारीरिक लोगों के साथ बच्चे पैदा करने लगे। ठीक है, इस थॉट को पकड़ के रखना, जिसको हम जेनेसिस 6 में पढ़ते हैं, जिसको हम नेफिलियम्स कहते हैं। शैतान और आदमी के बीच का रिश्ता। कैसे कोई स्पिरिचुअल चीज किसी आदमी के अंदर आके बच्चे पैदा कर सकती है। जेनेसिस 6 इसको बताएगा, अगले हफ्ते इसको पढ़ूंगा। ठीक है, मगर आज हम इसको समझना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि पुराने नियम में हम देखते हैं कि एक भविष्यवक्ता हुआ सैमुएल। आप सभी को मालूम होगा। चुप करके बैठ, पीछे नहीं देखना, हेड डाउन कर। अब यही बात कैमरे पे दिखा के बहुत कुछ कर सकते हैं, मगर ये बेटी मेरी बेटी है, इसको ढांपना मेरी जिम्मेदारी है। व्यूज ले सकता हूं, मगर ये मेरी बेटी है, समझे? वीडियो बना के छाप सकता हूं, समझिए? यहां पे जितने लोग हैं ये मेरे हैं, इनको ढांपना मेरी जिम्मेदारी है। चर्च नहीं, उसको बाजार मत बनाओ। देखो शैतान कैसे मुंह में डाल देता हूं माइक। आप सोचेंगे बड़ा अभिषेक हो गया। पहला समूएल जब हम पढ़ते हैं, वहां पर ऐसा था कि समूएल एक टेक्निकली अब्राहम को लोग प्रॉफिट मानते हैं, मगर मेरी जो समझ है, जो पहली प्रॉफिट की जो कुर्सी थी वो समूएल ने संभाली। समूएल ने पहला राजा चुना जिसका नाम था साउल। वो कीश का बेटा था, और साउल को उसने ऐसे चुना कि जब शाऊल का अभिषेक हुआ और साउल प्रॉफिट्स के साथ घूमने लगा, तो लोगों को लगा ये भी नबियों में से एक है, क्योंकि अनॉइंटिंग पास हुई उसके ऊपर। यही साउल राजा बन गया और उसने कोई लड़ाई नहीं हारी। एक लड़ाई में परमेश्वर ने कहा अमालिकियों को नाश कर दो, उसकी तरफ से कुछ नहीं लेके आना, सब जला दो। यही साउल ने वहां से लालच में आया और सामान ले आया। समूएल ने इसके ऊपर भविष्यवाणी की कि भाई आज से तू राजा नहीं रहा। तो क्या तुरंत उसने रिजाइन कर दिया? उसने रिजाइन नहीं किया, उसके बाद भी वो राजा रहा। पहला समूएल 1 से लेकर 25 तक समूएल भविष्यवक्ता ने लिखा, और उसके बाद समूएल भविष्यवक्ता सो गया। समूएल 28 से लेकर समूएल 2 को पूरा करने के लिए 2 भविष्यवक्ता लगे। एक का नाम था गाद, दूसरे का नाम था नेथन। समूएल मर जाता है और साउल के पास कोई भविष्यवक्ता नहीं है। तो साउल जो है, समूएल के मरने के बाद एक ओझा के पास गया। किसके पास गया? एक मीडियम के पास गया। 10वीं आयत से मैं पढ़ने लगता हूं। वो उस जादू टोने वाली औरत के सामने साउल बैठा है, जो कि एक समय पर भविष्यवक्ता था। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब वो एक भूत साधने वाले के सामने बैठा हुआ है और बातें हो रही हैं।
10वीं आयत से, शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। तब उस स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझको धोखा दिया है, तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल को कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई देता है। उसने उससे पूछा, उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शमूएल के निश्चय जान लिया कि शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पे गिर के दंडवत किया। एक स्त्री जो दुष्ट आत्मा के अंदर डील करती है, वो भी भविष्यवाणी कर सकती है। और जब आप ऐसी भविष्यवाणियों को सुनते हैं, ऐसी प्रीचिंग्स को सुनते हैं जो इस मीडिएशन की स्पिरिट से होती है, ये आपको अंदर तक गंदा कर देती है। वचन क्या कहता है? लेवी व्यवस्था 19 का 31 पढ़ेंगे। सुनिएगा, हुआ क्या? साउल गिर गया था, पाप उसके जीवन में था, परमेश्वर उससे बात नहीं कर रहा था। क्योंकि आप अगर यहां पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। मेरी बातें सुनने में शायद आपको इंटरेस्ट बड़ा कम होगा, मगर आज आप सुन लीजिए, आपकी जिंदगी की आधी तकलीफें यहां से दूर हो जाएंगी। तो इस आदमी ने क्या किया? वो एक जादूगरनी के पास चला गया, कहता है, जी समूएल को बुलाओ। अब वो समूएल आया नहीं आया ये हम अगले हफ्ते देखेंगे, मगर अभी की बात जो है, वो इस औरत के पास गया, पाप में तो था ही था, और अपने आप को स्पिरिचुअली उसने गंदा कर लिया। आपको मालूम है शाऊल और उसके बेटे कैसे मरे? सुसाइड से। सुसाइड से मर गए। लेवी व्यवस्था 19 का 31 कलाम कहता है, ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना, और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना, मैं तुम्हारा। जब भी आप भूत साधने वाले के पास जाते हो, बेशक वो सफेद चोला पहन के चर्च में बैठा हुआ है, वो भूत साधने वाला ही है, और वो आपको बर्बाद कर रहा है, आपको अंदर से वो नाश कर रहा है, अशुद्ध कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम है, पवित्र बनो जैसे। और हम जब भी ऐसी चीजों के पीछे, टैरेट कार्ड वालों के पास चले जाते हैं, ये ठीवे बन, क्या बोलते हैं उसको, ठेवा, ठेवा, हाँ जो भी है वो बनवाते हैं, ठीक है। और पंडित जी हाथ देखो, 50 रुपए दे के पीपल के पेड़ के नीचे हाथ देखने वाला सबसे पहले अपना घर ना ले, है जी? थोड़ी सी तो बुद्धि अपनाओ। हम क्या कर रहे हैं? अपनी जो स्पिरिट जो पवित्र है उसको अपवित्र कर रहे हैं। मीडियम, सुनिए, बिजली के तार को क्या पकड़ोगे तो क्या लगेगा? झटका उस समय लग गया, झटके से रिकवर होने में पता है कितने साल लग जाते हैं? खून सूख जाता है। आपने कभी सुना होगा, जिसको बढ़िया झटका पड़ता है ना, उसका खून सूख जाता है। लोग मजाक समझ रहे हैं, इसको मजाक है नहीं। हमारे पंजाब में मिस्टर नरूला बजिंदर सिंह इसकी पक्का मिसाल है, और मैं शर्माता नहीं इनका नाम लेने में। मती 24 का 24 पढ़ के देखो, मैं तुमको बताना चाहता हूं सच्चाई क्या है। अपने घर में तुसी उन्होंने फोटो लगाई हुई हैं, ये क्या कर रहे हो आप? वो जो गलत करंट है, वो जो गलत चीज है, उसको अपने घर में ला रहे हो, और फिर आप सोच रहे हो हम छूट क्यों नहीं रहे। वचन पढ़ो, वचन वचन। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे? बड़े बड़े और अद्भुत काम दिखाएंगे। अंग्रेजी में कहता है दे विल परफॉर्म मिरेकल, परफॉर्म करेंगे। परमेश्वर नहीं करेगा, वो परफॉर्म करेंगे। दे विल परफॉर्म, परफॉर्मेंस। जादू का शो देखा है कभी? गिली गिली छू, परफॉर्मेंस। क्या हो रहा होता है स्टेजों पे? परफॉर्मेंस।
यीशु ने कोड़ियों को चंगा किया और कहां भेजा कि बोलो चेक करा के आओ। किसके पास भेजा? याजकों के पास। खुद ही नहीं लेकर खड़ा हो गया, जी देखो हो गए चंगे। हानू की पता ओ कुड़ी दी आंखें आ गई हैं। और आंखें आने के बाद सबसे पहले, अगर फर्ज कीजिए आप जन्म से अंधे हैं और आपको आंखें आती हैं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? अपने मां प्यो दे लागे जाओगे। कलर बता रही है कुड़ी, आंखें आते ही कुड़ी कलर बता रही है। वीडियो हैगा मेरे कोल, बताओ ये क्या सच है? फिर हम सोचते हैं हमारा मजाक फिल्म इंडस्ट्री वाले क्यों उड़ा रहे हैं। यीशु को किसी से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को यीशु से प्रॉब्लम नहीं है, किसी को चमत्कारों से प्रॉब्लम नहीं है। अगर चमत्कारों से मुझे प्रॉब्लम होती तो मैं आज मर गया होता, जल रहा होता किसी कब्रिस्तान पे या किसी शमशान घाट पे। मैं जिंदा मिसाल हूं कि परमेश्वर चंगा करता है, आज भी करता है और हमेशा करता रहेगा। मैं चंगाइयों के खिलाफ नहीं हूं, मैं झूठे ड्रामे के खिलाफ हूं। कुड़ी दी आंखें आ गई, पूरा कलर किया। अंधे को कलर पता है, अंधे को कलर पता है। और फिर कह रहे हैं हॉलीवुड वाले हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। इनके करके उड़ा रहे हैं। हॉलीवुड वालों का कसूर नहीं है, इनका कसूर है ये जो नाटक कर रहे हैं पवित्र आत्मा के नाम पे। धर्म का धंधा बनाओ। क्या कलाम क्या कहता है? दे विल परफॉर्म ग्रेट मिरेकल्स। और क्यों? ताकि चुने हुओं को भरमा लें। इनके पास वचन से कोई नहीं है। ये वचन से मेरा सामना कर ले कोई, वचन से बता कि क्या है। दे विल परफॉर्म मिरेकल्स। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? टीबी जोशुआ क्या कर रहा था? कोई बीमार आदमी आया, प्रेयर करी, 1 साल तक उसको स्टेरॉइड्स खिलाए गए। 1 साल तक उसको स्टेरॉइड्स खिला गए। जख्म ठीक हो गया, मगर उसकी किडनी लिवर जो सड़ गए। और आपको पता ही नहीं चला कि 1 साल की टेस्टिमनी 1 मिनट में बन गई। आपको लगा 1 हफ्ते में प्रेयर किया, अगले हफ्ते चलने लगा। हमारे यहां पर कोई चंगा हुआ? नहीं, हाथ दिखाओ पहले। रीना की मम्मी किथे है? रीना दी मम्मी, सिस्टर नीलम किथे जे? जागो। रीना चंगी हुई? हां या ना तो दसो तो सही। तो ही डॉक्टर की कहंदे ही रीना आज आई नहीं तो मैं पूछना ही। कोई स्टेरॉइड्स नहीं दे हमने, कोई गोली नहीं दी, उसका रिपोर्ट खुद चेंज हुआ। परमेश्वर ने किया। मेरी बात को सुनिए, चन्ने चमत्कार आज भी हो रहे हैं, मगर वो जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है वो सही नहीं है। वो क्या करते हैं? वो परफॉर्म करते हैं मिरेकल्स। दे परफॉर्म मिरेकल्स ताकि चुने हुए लोगों को क्या किया जा सके। ये बात मैंने तो वीडियो के साथ साबित कर दी कि टीबी जोशुआ, सारी दुनिया जानती है, सन 1999 से सारी दुनिया जानती है कि टीबी जोशुआ एक काला जादूगर है। सिंपल। इनकी वीडियोस में बहुत समय से मैं इनको फॉलो कर रहा हूं। इनका एक वाइज मैन है। वाइज मैन वैसे तो कोई चर्च की कोई मिनिस्ट्री होती नहीं है। अपोस्टल्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, पास्टर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, इवेंजलिस्ट होते हैं, एल्डर्स होते हैं, बिशप्स होते हैं, ओवरसीयर्स होते हैं। वाइज मैन बोल के कोई बाइबल में शब्द नहीं है। वाइज मैन कब देखते हैं? जब यीशु पैदा हुआ, 3 मजूसी आए, 3 वाइज मैन। वाइज मैन का मतलब वो है जो तारे देखकर बताते हैं। ये 3 मजूसी भी तारे देखते हुए आए थे और वो इंडिया से ही कहीं गए थे, वो वाइज मैन थे। तो टीबी जोशुआ ने अपने चर्च में वाइज मैन रखे हैं। उसमें से एक वाइज मैन का नाम है वाइज मैन डैनियल। वो अपनी वीडियोस में बताता है कि कैसे ये लोग प्रेयर माउंटेन में जाते थे और कैसे ये टीबी जोशुआ के साथ अपने कपड़े उतारकर गंदे पानी का बपतिस्मा लेते हैं और कैसे दुष्ट आत्मा इनके अंदर काम करने लगती। इनके चर्चेज हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार के चर्चेज हैं इनके। आपको क्या लग रहा है? मैं तो सीधा नाम ले रहा हूं। ये नाम बदल बदल के मेरे फेसबुक पे कमेंट कर रहा है। मुझसे सीधा बात कर, वचन से बात कर। क्या आपको लगता है नरूला जो पानी लाया सही था? शक है अभी भी आपको? शक है तो इस्तेमाल करो, मैं यहीं बैठा हूं। जो पानी आपके घरों में पड़ा हुआ है वो जादू टोने का पानी है, बाहर फेंको।
जब कोई मीडियम बन जाता है, मीडियम समझते हैं आप? मीडियम का मतलब एयरपोर्ट पे ही हवाई जहाज उतरता है, वो कहीं और नहीं उतरता। एयरपोर्ट पे ही उतरेगा, वो कहीं और नहीं उतरेगा। तो दुष्ट आत्मा के लिए आप जगह खोल रहे हो। एक आदमी का मैनिफेस्टेशन मतलब वो हिल रहा है। मैनिफेस्टेशन का कतई मतलब नहीं है कि डिलीवरेंस हो गया है। पता है डिलीवरेंस पक्का कब होता है? जब बच्चा वचन सीख लेता है, और जब वो वचन अप्लाई करने लगता है, दुष्ट आत्मा वापस नहीं घुसती। हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई आदमी ऐसे हिल गया तो हमने सोचा हो गया डिलीवरेंस। नहीं जी, डिलीवरेंस के स्टेजेस हैं, सालों सिखाते जाओ, सिखाते जाओ, सिखाते जाओ, सिखाते जाओ। कास्ट आउट हो जाता है, मगर सिखाते जाओ, सिखाते जाओ, सिखाते जाओ, वचन बोलते जाओ, वचन का इस्तेमाल करते जाओ, डिलीवरेंस होता है। मैं एक कहानी सुनाता हूं, बस उसको सुना के बंद करता हूं। एक बहुत ही बढ़िया सेवक थे, जिनका मैं बहुत बड़ा सपोर्टर रहा, हस्बैंड एंड वाइफ। उनकी सेवकाई बहुत बड़ी थी और हम दोनों को बहुत पसंद थी, और उनकी सेवकाई के जरिए से हम आशीषित हुए। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो एक सो कॉल्ड रिवाइवलिस्ट को लेकर आते हैं। ये रिवाइवलिस्ट जो था, रिवाइवल लाने वाला बंदा था, ये रिवाइवल लेकर आया कहीं पर, और इसकी टीम में एक औरत आ जाती है जो जेजेबेलिक औरत होती है। ये औरत इसकी शादी तोड़ देती है। इसके 3 बच्चे पहले हैं। बीच रिवाइवल के अंदर, सो कॉल्ड रिवाइवल के अंदर, यह आदमी इस औरत के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ा जाता है। यह बात चर्च के सामने आ जाती है, बीवी को पता चल जाती है, जो भी है, मिनिस्ट्री बंद हो गई। तो ये जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनके दिल में दया आई कि भाई हम फलां व्यक्ति, यार चलो हो गई गलती। हम भी सोचते हैं ना गलती हो गई, क्योंकि परमेश्वर का नेचर है, हम सीधा मुंह पे कभी डंडा लेके पहुंच नहीं जाते, गलती हो गई चल अभी 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 नहीं। प्यार से समझाते हैं, समझाते रहते हैं, जब तक पॉसिबल है समझाते रहते। जब फिर एक टाइम आता है कि समझने वाली नहीं है, तो फिर बोलते हैं जी दरवाजा उत्थे। तो ये व्यक्ति इस सो कॉल्ड प्रचारक को अपनी सेवकाई में ले आए। मैंने उस दिन वो सेवकाई देखी, और सेवकाई देख के मैंने चुपचाप बंद कर दी। तब मैं नया नया सेवकाई में आया था, और मेरे पास बड़े कम पैसे हुआ करते थे, मगर उससे भी हम इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि हमें मालूम था ये लाखों के लिए आशीष का कारण है। ये मीटिंग्स होने के 6 महीने बाद ये हस्बैंड एंड वाइफ, मैं बस नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये प्रभु के बड़े प्रिय लोग हैं, इनकी शादी टूट जाती है। इनकी मिनिस्ट्री चल तो रही है, मगर मेरे जैसे और भी कई सारे लोग होंगे जो पीछे हट गए। इनकी गलती क्या थी? एक मीडियम को अपनी सेवकाई के बीच में ले आना। सेवकाई तो गई गई, शादी भी गई। हम सोचते हैं सारी बहुत आसान चीजें हैं, हम हैंडल कर लेंगे। आत्मिक चीजों को हैंडल आप शारीरिक रूप से नहीं कर सकते। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? पवित्र बनो, होलीनेस। कल मैं वो अपने साउंड वाले के पास गया, कहता भगवान जी। मैंने कहा वो जी देवता दूवता ना हूं मैं कोई, ना जी ना, मेरे को वो पदवी भी मत दो। मैं परमेश्वर का दास हूं, और हम में से जब कभी भी कोई बाहर जाए, परमेश्वर के दास और दासी के रूप में। उससे ज्यादा हमारी कोई कुवत नहीं, हमारी कोई बुलाहट नहीं, हमारा कोई तरीका नहीं। मीडियम्स को कंसल्ट करना बंद करो। यशाया 49 को जब आप पढ़ते तो वो यूं कहता है कि अधर्मी के कपड़ों तक को मत छुओ। कि कोई भी ऐसा आदमी जो प्रूफ हो चुका है शैतान की तरफ से है, या उसका काम इस्तेमाल कर रहा है, उसको हमने टच नहीं करना। इज दैट क्लियर? अगर आप इस मीडियम का मतलब क्या है? कि आप किसी चीज को अपने घर के अंदर लेकर आ रहे हैं। कोरोना आपके घर के अंदर आया कैसे? हाँ हाँ जी, बाहर गए, किसी को छुआ। आपको मालूम है एड्स सुना है किसी ने? अच्छा, एड्स आपको मालूम है इंसान की बीमारी नहीं है,
अफ्रीका में बंदरों को पाई जाती थी, बंदरों को एड्स होता था। इंसान को कैसे हो रहा है? कोई लेकर आया और आने वाली नस्लों के अंदर दे गया। कोई गया होगा अफ्रीका मौज बहार करने, जैसे हमारे पापा जी अफ्रीका के ट्रैवल करते हैं, वहां से ये एड्स लेकर आए और ये बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे, उसके बच्चे और उसके बच्चों तक चलता रहता। इतनी आसान चीज नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट चीज है। फर्जीवाड़े बहुत समय से होते आ रहे हैं, मगर हमारा काम क्या है? हम सही रहकर बातों को सीखें, समझें। मैं चाहता हूं जितने लोग यहां पर मौजूद हैं और समझ रहे हैं कि कभी किसी मीडियम को कंसल्ट किया होगा, पास होगा कि नहीं होगा, आग जला के मोमबत्ती के आगे बताओ। तुम्हें लग रहा मजाक है, वो बता के जाएगा तुम्हें? मजाक कर रहे हो? आज ही माफी मांगिए, आज ही माफी मांगिए और इसमें से निकलिए, क्योंकि हमारे को परमेश्वर पवित्र रखना चाहता है। अपने आप को डिफाइल मत करिए। बाकी चीजें हम अगले हफ्ते देखेंगे कि ये कैसे काम करती है, कैसे एक जगह से इसकी शुरुआत आने वाली पीढ़ियों तक चलती है, ये पीढ़ी पीढ़ी के श्रापों में चेंज हो जाते हैं। हमारा समय पूरा हो गया, ये हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। अपने आप को बचाएं, कलीसिया को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। हमारी लड़ाई किसी मांस और लहू के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की ताकतों के खिलाफ है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, मांगे। अगर आप में से किसी ने भी कभी ऐसे किसी मीडियम को कंसल्ट किया है, ऐसे किसी पास्टर के साथ गए हैं जो झूठी ताकतों का इस्तेमाल करता है, मैं चाहता हूं रिनाउंस करें, रिनाउंस करें उसको, प्रभु यीशु के नाम से रिनाउंस करें। मैं आपको छोटे में अगले हफ्ते की प्रीचिंग देना चाहता हूं। जब भी कोई मीडियम बनता है, ये चीजें उनके अंदर से ऑपरेट करने लगती हैं, उनके बच्चों में, आने वाली पीढ़ियों में। आज इसको खत्म होना है, क्योंकि परमेश्वर डिलीवरेंस करने वाला है। हम कभी ऐसी जगहों पर गए हैं, कब्रों के ऊपर, झूठी जगहों के ऊपर। आज हम माफी मांगे, किताब खुदावन हम आपके पास आते हैं, आप हमें शुद्ध करें, आपका लहू में हमारे ऊपर छिड़के परमेश्वर, हमारे ऊपर लहू छिड़के परमेश्वर, वो लहू छिड़क दे पिता, वो लहू छिड़क के हमें साफ करे परमेश्वर। आप माफी देने वाले परमेश्वर, खुदावन आपका लहू हमें साफ करे, हमें माफ करे पिता। ओ याराबास से तेरे बेन शेखेंदो रोबो सांदा दुरोबो शखंद रबान से दिरे बेने से तेरे बेबे से तेरे बेबेने से दूरो शाता राबा बाबा सोखो। पवित्र आत्मा की आग को अपने ऊपर पुकारें कि परमेश्वर ये बाल के पुजारियों के पीछे जाके हम अपने आप को अपवित्र ना करें। परमेश्वर हमें पवित्र कर जैसे तू पवित्र है। अपना लहू छिड़क हमारे ऊपर, अपना लहू छिड़क परमेश्वर। ये लतें हमारे ऊपर से हटे, शैतानिक युक्तियां हमारे ऊपर से हटे, मानसिक कमजोरियां हमारे ऊपर से हटे, गुस्सा हमारे ऊपर से हटे, क्योंकि हम तेरे हैं परमेश्वर, हम तेरे हैं परमेश्वर, हम तेरे हैं परमेश्वर, हम तेरे हैं परमेश्वर। हालेलुया।